राधे राधे। आप सभी को नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कब किया जाएगा और इस व्रत का क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी समस्त जानकारी। सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे हैं जो व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही नरक से बचाव का मार्ग दिखाते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है नरक निवारण चतुर्दशी व्रत, जिसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक नहीं जाना पड़ता। आइए पंडित जी से जानते हैं इस महत्वपूर्ण व्रत की तिथि, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। ये व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। मान्यता है इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और शिव जी की उपासना करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ये व्रत व्यक्ति को नरक जैसे कष्टदायी अनुभव से बचाने में सहायक माना जाता है। और अब जानते हैं नरक निवारण चतुर्दशी की डेट। मिथिला पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि 27 जनवरी 2025 को रात में 7:33 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 28 जनवरी की शाम को 7:21 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत मंगलवार 28 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सनातन धर्म में नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं व्रत का पारण कब किया जाएगा। पंचांग के अनुसार उदया तिथि को देखते हुए मंगलवार 28 जनवरी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा और शाम को 7:21 के बाद व्रत का पारण किया जा सकेगा। नरक निवारण चतुर्दशी पर इस बार मंगलवार 28 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और वज्र योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। और अब जानते हैं व्रत की विधि और पूजा अर्चना। सुबह स्नान और संकल्प। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शिव जी की पूजा करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, धतूरा और भस्म अर्पित करें। साथ ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। फलाहार में इस दिन व्रत के दौरान केवल फल और जल का सेवन करें। कुछ भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से ये व्रत रखें। और अब जानते हैं इस व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। विधि विधान से नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत पारण करने पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में सुबह से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है। व्रत के दौरान फलाहार किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश लोग इस व्रत को बिना अन्न जल ग्रहण किए करते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखने के बाद इसका पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण शाम के समय मीठे फल या जल ग्रहण करके किया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत में बेर से पारण करना शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। कहा जाता है कि नरक निवारण चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में कई कथाएं इस व्रत के महत्व को रेखांकित करती हैं। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं
और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति जीवन के हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नरक निवारण चतुर्दशी व्रत 2025 की। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लीवर सोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय आवाज़ फंसने लगती है, जिसकी वजह से पोस्ट में आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।